कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, जो बोया है वही मिलेगा। जिंदगी में हम सभी चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, पैसा मिले, सुकून मिले। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सराहना करें, हमें ऊंचाइयों पर देखें। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में उन ऊंचाइयों के लायक कर्म कर रहे हैं? आज की कहानी कोई कल्पना नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें झांकते ही हो सकता है कि आप अपनी ही कहानी देख ले। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सोचा कि पैसा, ताकत और चालाकी से वो जिंदगी को जीत सकता है, लेकिन वो भूल गया था कि जिंदगी के पीछे एक कड़वा सच चलता है, कर्म। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप आज जो बोते हैं वही कल काटते हैं। अगर आपने धोखा दिया, छल किया, किसी की बद्दुआ ली, तो वो आपके रास्ते को कभी ना कभी काटेगा। और अगर आपने सच्चाई, मेहनत और नेकदिली बोई, तो वो जिंदगी के किसी मोड़ पर आपके लिए फूल बनकर खिलती है। ये कहानी उन लोगों के लिए भी है जो सोचते हैं कि बुरा करके बच जाया जा सकता है, और उनके लिए भी है जो आज सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन थक चुके हैं, टूट चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप सिर्फ सुने नहीं, इसे अपने भीतर तक महसूस करें। हर शब्द में अपने जीवन की झलक ढूंढे, हर मोड़ पर खुद से सवाल पूछे, क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं बनने का ढोंग कर रहा हूं? क्या मैं वही बो रहा हूं जो कल काटना चाहूंगा? क्योंकि जो बोया जाएगा वो जरूर उगेगा। कोई नहीं बचता इस नियम से, न आप न मैं। इस कहानी का नायक आपको हंसाएगा नहीं, वो आपको झकझोर देगा अंदर तक। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां जिंदगी आपको सिखाएगी कि भले ही वक्त लगे, लेकिन कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। और अगर आप भी अपने जीवन में कभी कुछ ऐसा कर बैठे हैं जो आज भी दिल में चुभता है, तो शायद इस कहानी के बाद आप एक नई शुरुआत करना चाहें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक आदमी रहता था। वो कोई आम इंसान नहीं था, उसका स्वभाव बड़ा ही अलग और बड़ा चालाक था। बचपन से ही उसने दूसरों को धोखा देने, छल करने और अपने फायदे के लिए झूठ बोलने की आदत बना ली थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठंडी मुस्कान रहती जो किसी को भी उसके इरादों से बेखबर कर देती। जहां उसका पिता गांव में सबसे ईमानदार, दयालु और नेकदिल आदमी था जो हर किसी के दुख दर्द को समझता और सच्चाई की बातें करता था, वहीं हरिराम उनके हर उपदेश को बस सुनने का नाटक करता और मन ही मन उनसे हटकर अपनी राह चुनता। उसे लगता था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चालाकी, झूठ और दांव पेंच जरूरी है, ईमानदारी और करुणा से कुछ नहीं होता। समय के साथ हरिराम बड़ा हुआ और धीरे धीरे अपने छोटे से गांव का सबसे धूर्त और ताकतवर आदमी बन गया। उसने गरीबों की जमीन जबरन छीननी शुरू की, कागज बनवाकर दूसरों की संपत्ति हड़प ली, अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को धमकाया और गांव वालों को डराकर अपने फायदे की बातें कराता। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, लेकिन साथ ही वह अमीर और ताकतवर भी हो गया था। बड़े बड़े अनाज के गोदाम, चमचमाती गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन जो उसके पास नहीं था वो था शांत मन और सच्ची खुशी। उसके घर की हालत हमेशा खराब रहती, उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती और उनका बेटा बचपन से ही मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। डॉक्टर, तांत्रिक, साधु हर जगह गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने हर इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बेटे की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उस समय हरिराम की जिंदगी में पहली बार सचमुच का डर घुस गया। उसे समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। वह सोचता शायद ये सब संयोग है, लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। फिर एक दिन उसकी जमीनों की खरीद फरोख्त में बड़ा झटका लगा। अदालत में उसके बनवाए झूठे दस्तावेजों की पोल खुल गई, पुलिस केस हो गया, जमीनें छिन गईं, कई लोग उधार लेकर पैसा वापस नहीं कर पाए। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं करते थे। जो कभी उसका नाम लेकर डरते थे वे अब उसकी पीठ पीछे हंसते थे। हरिराम टूटने लगा। उसके लिए यह पहली बार था जब जिंदगी की सारी दौलत और ताकतें फेल होती दिखीं। उस रात वह अकेले बैठा, सिर हाथों में थामे हुए अपने पिता की पुरानी बातें याद करने लगा। बेटा, धन दौलत सब यहीं रह जाएगी, लेकिन कर्म तुम्हारे साथ रहेगा। जो बोओगे वही काटोगे। दिल में एक अजीब सा गुस्सा भी था और डर भी। कहीं अंदर से आवाज आ रही थी, अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। अगले दिन गांव में एक साधु आया। लोग कहते थे कि उसके पास दिव्य दृष्टि है। हरिराम भी अपने बेटे की बीमारी और अपनी परेशानियों के साथ साधु के पास गया। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए बिना कुछ पूछे कहा, तू वो है जिसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की आंखों से आंसू बहाए
और आज खुद अपने बेटे की आंखों में दर्द देख रहा है। ये तेरा बोया हुआ फल है। हरिराम का मन कांप उठा। साधु ने आगे कहा, जो तूने झूठ, छल और लालच से पाया वो मेहनत नहीं, पाप है, और पाप का फल तुझे इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है। अगर तेरा पश्चाताप सच्चा है तो तेरी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। हरिराम पहली बार पूरी तरह चुप हो गया। उसे गुस्सा नहीं बल्कि डर सा लगने लगा। क्या सच में मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ? उसने रात भर एक एक बात सोचकर नींद नहीं ली। सुबह होते ही वह साधु के पास गया। बाबा, सच बताइए, क्या मैं बदल सकता हूँ? मैं अपने किए की सजा भुगतना चाहता हूँ, पर क्या मुझे मौका मिलेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तेरा मन साफ है तो रास्ता खुद खुल जाएगा। तूने जितना छीना है उतना लौटाना होगा, मेहनत, सेवा और बिना स्वार्थ के। हरिराम ने ठाना कि अब वह बदल जाएगा। उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, अब मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा, बस लौट आऊंगा। वह गांव गांव जाकर माफी मांगने लगा, लोगों को उनकी जमीन लौटाई, जरूरतमंदों की मदद की। जो पैसा बचा वह बीमारों के इलाज और बच्चों की पढ़ाई में खर्च किया। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस आया। हरिराम सुबह मंदिर जाने लगा, बुजुर्गों की सेवा करने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा और सभी को यही समझाता, कभी किसी का हक मत मारो, क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। कुछ सालों में उसका बेटा ठीक होने लगा, पत्नी की तबीयत सुधरी, डॉक्टर भी हैरान थे। अब हरिराम अपनी दौलत की जगह किसी मुस्कान को अपनी असली दौलत समझने लगा था। फिर भी पुरानी आदतें उसे फिर कंप्रोमाइज करने को कहती थीं। फिर से अमीर बन जा, फिर से नाम कमा ले। लेकिन हरिराम की आत्मा ने उसे समझाया, क्या ये दौलत तेरे लिए मायने रखती है जब तेरी पत्नी रोज तकलीफ में है, बेटा तड़पता है और तू चैन से सो नहीं पाता? एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने हरिराम से उसकी बची हुई जमीन के बारे में बात शुरू की। हरिराम जी, व्यापारी बोला, मैं आपको इस जमीन के बदले बाजार से 2 गुना दाम देने को तैयार हूँ। सोचिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। व्यापारी की बात सुनकर हरिराम कुछ पल के लिए चुप हो गया। एक तरफ पैसों का लालच था जो फिर से पुराने ऐशो आराम और ताकत की याद दिला रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आत्मा की आवाज थी जो कह रही थी, क्या फिर वही गलती दोहराओगे? हरिराम ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। फिर व्यापारी से कहा, साहब, अब मैं वो हरिराम नहीं हूँ जो किसी और की छाया में अपने लालच को पालता था। ये जमीन अब उस विधवा माता की है जिसे इससे आस है, अधिकार है, और अब इसमें उसकी ही मर्जी चलेगी, किसी और की नहीं। यह सुनकर व्यापारी भी कुछ पल को मौन हो गया। गांव वालों की आंखों में हैरानी थी और अगले ही पल चारों तरफ से तालियां बजने लगीं, जो उस पल को यादगार बना गईं। हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू किसी बोझ के नहीं बल्कि सच्चे आत्मसंतोष के थे। कुछ समय बाद जब वही साधु फिर आया, उसने हरिराम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तेरा कर्म तेरा पीछा नहीं कर रहा, तू अपने कर्म का मालिक बन गया है। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी आत्मा बचा ली। अब मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने सही कर्मों के साथ जीवन जिया है। कहानी तो खत्म हुई, पर सवाल अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक इंसान ने अपने ही कर्मों से अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। उसने सोचा कि वो दूसरों को धोखा देकर चालाकी से बाजी जीत लेगा, लेकिन जिंदगी कोई जुए का खेल नहीं। ये तो वही लौटाती है जो तुमने इसमें डाला है। यही है कर्म का चक्र, चुपचाप चलता रहता है, धीरे धीरे, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी आंधियों की तरह टूट कर आता है। आज इस कहानी से हमें सिर्फ ये नहीं सीखना है कि बुरा मत करो, बल्कि ये भी समझना है कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसे स्वीकार करना ही पहला सुधार है। छल, झूठ, लालच और घमंड, ये सब तात्कालिक ताकतें लगती हैं, लेकिन अंत में सिर्फ सच, विनम्रता और अच्छे कर्म ही आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आप किसी को धोखा देकर ऊपर गए हैं, यकीन मानिए आप गिराए जाएंगे। अगर आपने किसी का हक छीना है, यकीन मानिए वो किसी न किसी रूप में वापस आएगा। और अगर आपने किसी को रुलाया है तो आपकी नींदें चैन से नहीं आएंगी। लेकिन यही उस कहानी की सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति ने जब अपने कर्मों को पहचाना, जब उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया और सच की राह पर चलने का फैसला लिया, तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा।
जिस परिवार की हालत रोज गिरती जा रही थी, उसके घर में फिर से हंसी लौट आई। बीमार पत्नी की तबीयत में सुधार होने लगा। उसका बेटा जो लंबे समय से बीमार था, अब धीरे धीरे ठीक होने लगा, क्योंकि जब एक इंसान भीतर से बदलता है तो उसका बाहर की दुनिया पर असर पड़ता है। अब वो व्यक्ति लोगों की मदद करने लगा, गरीबों को सहारा देने लगा और अपने अनुभवों से दूसरों को चेताने लगा। और सबसे बड़ी बात, जिस मन में कभी अशांति का सागर उफनता था, अब वहां शांति की नर्म लहरें बहती थीं, क्योंकि जब कर्म बदलते हैं तब किस्मत भी करवट लेती है। अब वापस उसी सोच पर लौटते हैं। अगर आप अब भी सच के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप अब भी मेहनत कर रहे हैं बिना किसी धोखाधड़ी के, तो एक बात लिख लीजिए, आपके कर्म आपको वहां जरूर पहुंचाएंगे जहां आपका सम्मान इंतजार कर रहा है। देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी हमेशा नहीं रहता। अब सोचिए, अगर ये कहानी आपकी जिंदगी की कोई तस्वीर होती तो क्या आप भी कभी ऐसे लम्हों से गुजर रहे होंगे जहां आप खुद से सवाल कर रहे हो, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के साथ वैसा व्यवहार किया क्योंकि आपको लगा वो सही था? अगर हाँ, तो आज ही रुकिए, माफी मांगिए, कर्मों को सुधारिए, क्योंकि वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन आपका किया हुआ एक एक कर्म आपके रास्ते में लौट कर आएगा, या तो आपको उठाएगा या गिराएगा। और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, मेरे अगले वीडियो जरूर देखें। हर कहानी में मैं कुछ ऐसा लाता हूं जो आपकी आत्मा को छू जाए, जो आपको सिर्फ प्रेरणा नहीं दे बल्कि बदलाव के लिए मजबूर करे, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले इंसान का अंदर बदलना जरूरी है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, आपका आज का कर्म ही आपके कल की तस्वीर है। धन्यवाद।